महादेव। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और श्रावण मास जो है वो भगवान शिव की आराधना, स्तुति, वंदना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास का एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग जो है वो अपने आराध्य देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति और वंदना करने के लिए पहुंचते हैं। द न्यूज़ रूम 24 टीम जो है वो इस वक्त आज आपको जम्मू में स्थित प्रसिद्ध मंदिर आप शंभू मंदिर में लेकर आई है और ये आप शंभू मंदिर का मुख्य द्वार है और आपको हम अब मंदिर के भीतर लिए चलते हैं और भीतर आपको बताएंगे कि अपने आराध्य देवादिदेव भगवान शिव, भगवान भोले की लोग किस तरह से मन, भाव, कर्म, वचन के साथ पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो ये मुख्य द्वार से भीतर जाते हुए ये प्रांगण है मंदिर का। आप देखिए किस भव्यता के साथ जो है वो इस मंदिर का निर्माण किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले जो है वो अब तक इतना मंदिर विस्तार जो इसका मंदिर का इतना विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन अब मंदिर की मान्यता और जो मंदिर की प्रसिद्धि है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि अब इसका विस्तार लगातार हो रहा है, लगातार इसको नए रूप में, नए रंग में ढाला जा रहा है। ये पूरा जो रास्ता है यहाँ से शिव भक्तों को यहाँ से जाना पड़ता है और जब शिवरात्रि होती है तो ये दोनों तरफ जो है वो ट्रैक होता है। ये देखिए यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है और लोग जो है वो अभी कतार में हैं। तो हम सबसे पहले आपको भगवान शिव के दर्शन करवाते हैं जो स्वयंभू भगवान शिव यहाँ खुद ही प्रकट हुए हैं। शिवलिंग जो है वो खुद प्रकट हुआ है, स्थापित नहीं किया गया है। और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का, आराधना का जो है वो विशेष महत्व बताया गया है और ये भी मान्यता है कि ये जो पूरा एक मास रहता है यानी पूरा एक महीना रहता है श्रावण का, वो भगवान भोले को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम आपको भगवान शिव की उस स्वयंभू जो शिवलिंग है उसके दर्शन करवाते हैं और उसके साथ साथ ही हम इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं, इस मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां, कहानियां, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये वो एक तरह से प्रांगण है पूरा जहाँ पे भगवान भोले जो है वो विराजित हैं, भगवान भोले जो है वो स्थित हैं। भगवान शिव का जो देखिए किस तरह से लोग पूरे मन भाव के साथ उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। ये भगवान शिव का आप देखिए भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग है जो खुद ये प्रकट हुए हैं और ये मंदिर जो है वो स्थापित नहीं किए गए शिवलिंग। बहुत ही भक्ति भाव के साथ लोग जो है वो पुष्प चढ़ा रहे हैं, भांग चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, बिलफल चढ़ाते हैं। जो जैसी जैसी लोगों की मान्यता है, भक्तों की मान्यता है, उस मान्यता को, उस भक्ति भाव को भगवान शिव जो है वो अंगीकार करते हैं। भगवान शिव उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और आसपास देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं वो भक्ति में डूबे हुए हैं और बहुत भारी रश जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए उनके भक्त जुटे हुए हैं। जी, कोई भक्त जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? इस मंदिर की इतनी प्रतिष्ठा है कि दूर दूर से लोग आते हैं। आज तीसरा सोमवार है, सबको भगवान खुश रखे, सबको मनाते हो। कब से आ रहे हैं इस मंदिर? मुझे 24 साल हो गए। 24 साल। मैं पास में रहता हूँ, चरणों में रहता हूँ, वो अपने क्लब के पास। 24 साल हो गया लगातार बिना ना। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या प्रसिद्धि है? जो अपने मांगो मिल जाता है बस।
यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, सबको खुश रखे भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। यहाँ पे जो है वो चूंकि पानी गिर जाता है, कई सारे पुष्प पत्र गिर जाते हैं, कोई मंदिर के सफाई को ही भक्ति भाव से जो है वो पूछता है। और ये भी एक पुरानी मान्यता है कि जहाँ भी भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हुए हों, उसके ऊपर छत का, मंदिर की छत का निर्माण नहीं होता, उसको खुले में रखा जाता है। ऊपर से जो है वो प्रांगण एक तरह से खुला रखा जाता है। और वैसा ही यहाँ आप देखिए कि भगवान शिव के बिल्कुल जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, उसके ऊपर का किसी भी तरह का कोई छत का निर्माण जो है वो नहीं किया गया है। और किस तरह से जो है वो इसका निर्माण जो है वो किया गया है। और ये मंदिर के पास जो भगवान शिवलिंग का जो लिंग है वो जहाँ स्थापित है, वहाँ पे एक पुराना पेड़ है। आप देखिए ये सूखा हुआ पेड़ है, ये बताया जाता है कि ये बेरी का पेड़ है। तो ये जो आप एक पेड़ देख रहे हैं, ये बिलपत्री का पेड़ है। ये भी कहते हैं कि बहुत पुराना है। और इसके साथ ही शिवलिंग के बिल्कुल नज़दीक जो है वो ये पुराना बेरी का पेड़ जो है वो बताया जाता है। और ये भी कई वर्षों पुराना है। और अब तक जो है वो ये देखिए कि कोई भी पेड़ हो जो है या पौधा हो, जब सूख जाता है तो गिर जाता है, लेकिन पिछले कई दशकों से ये इसी तरह से सूखी अवस्था में ही है, लेकिन कभी गिरा नहीं। तो इसी के साथ जो है वो मंदिर की घंटियाँ जो है वो लगाई गई हैं, डमरू लगाए गए हैं। और लोग जो है वो अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक, अपने अपने आस्था के मुताबिक जो है वो यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। हम देख रहे थे बड़े भक्ति भाव के साथ आप जो भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। कभी आते हैं इस मंदिर में? आते हो गए 2 साल हो गए। अच्छा। हाँ हाँ, हम जानी कॉलोनी में रहते हैं, जानीपुर क्या कॉलोनी। कहेंगे मंदिर के बारे में, भगवान शिव की आराधना में आप दिल से क्या कहना चाहेंगे? सब कहेंगे ये इसी की सब महिमा है। हाँ, इसकी रचना रचाई हुई है, ये हम पर दया करेगा वो तो बस यही है, और क्या है। हम इसी से यही मांगते हैं कि अपने चरणों में चरण कमल भक्ति हमें दे दे, और बस यही आशीर्वाद दे दे हमें भगवान। हम सीधे साधे हैं, हमारा मन भटकता है इधर उधर, इसको भी एक जगह रखने की कोशिश कर, लिहाजा हम आपके चरणों में रहें, वरना हम तो पापी हैं, दुखियारे हैं। दिन दयालु आप हैं, हमारे कष्ट को निवारने वाले आप लोग हैं। अगर हम पर दया करेंगे तो अच्छी बात। शुक्रिया। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं। आज सोमवार है, सावन का 3रा सोमवार है। इस शिव जी भगवान की बड़ी मान्यता है। ये शिव जी भगवान से जो कुछ मांगो वो मिल जाता है। बस बाल बच्चे ठीक रहने चाहिए, पूरा हिंदुस्तान ठीक रहे। आशीर्वाद है। एक बड़ी महिमा बोलो, एक चक्र मना करो। एक दो बावस में जो सोने का सवाल होगा, मर्दान को दूंगा भी है। और इस मंदिर के बारे में जानती है, कहानियां हैं, वो ये कि मंदिर के आसपास पूरा जो इलाका है, ये महाराजा प्रताप के समय जो है वो पूरा एक जंगल हुआ करता था। और आसपास जो है वो कुछ लोग जो रहते थे, जो चरवाहे रहते थे, कुछ गुजर परिवार रहते थे, उनके जो मवेशी थे वो यहाँ जंगल में चरने के लिए आते थे। और जो कहानी है वो ये कि एक गुजर की एक भैंस एक निश्चित समय पर जो है वो यहाँ आ जाया करती, और वो शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती, और उसका दूध जो है वो खुद ही शिवलिंग के ऊपर उतरने लगता। तो जैसे जब जो गुजर है वो अपने मवेशियों को शाम को जब वापस लेके जाता चरवाने के बाद, तो उस भैंस का दूध बहुत कम निकलता। और गुजर को जो है वो ये कहीं शक हुआ कि शायद उसकी भैंस का कोई दूध जो है वो निकाल लेता हो। तो कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, और कुछ दिन के बाद जो है वो गुजर ने तय किया कि वो भैंस के पीछे पीछे जाएगा और देखेगा कि भैंस कहाँ जाती है। और उस गुजर ने उस भैंस का पीछा किया, उस भैंस के पीछे पीछे आया,
और यहाँ पहुँचते ही वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। जो दृश्य उसने देखा कि भैंस शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर खड़ी हो जाती है और भैंस का दूध खुद ही उतरने लगता है और शिवलिंग पर गिरने लगता है। तो आश्चर्यचकित होने के साथ साथ ही उसे शायद लगा कि उसकी भैंस को किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ बांध दिया है। तो मान्यता है, जो कहानी है, जो किंवदंती है, वो ये बताती है कि उस शिवलिंग पर उसने एक कुल्हाड़ी से वार किया। और इस शिवलिंग को अभी हालांकि उस पूरे प्रॉपर चिन्ह को बताना जरा मुश्किल है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब रश कम होता है, जब आप यहाँ पूजा जलाभिषेक करने आते हैं तो एक तरफ से शिवलिंग का एक हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है। तो ये भी कहते हैं कि उस कुल्हाड़ी के वार से जब शिवलिंग का कुछ हिस्सा टूट गया और उस गुज्जर के लिए परेशानियों का, मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। उसके बाद गुज्जर जो है वो, उसकी परेशानियां बढ़ने लगी, वो बीमार हो गया, उसकी आंखें चली गईं, एक एक करके उसके जो परिवार के लोग हैं उनकी मौत होना शुरू हो गई। और ये पूरी कहानी जब कुछ लोगों ने प्रचलित की, उसके बाद धीरे धीरे महाराजा प्रताप सिंह तक ये बात पहुंची और उन्होंने इस शिवलिंग की खोज के लिए कुछ लोगों को लगाया और खुदाई शुरू की। और ये भी देखा गया उस कहानी के मुताबिक कि जब उसके महाराजा प्रताप सिंह के जो लोग कुछ कामगार जो है वो खुदाई करके गए, और दूसरे दिन वो जगह पूरी तरह से दोबारा भर गई। और उसके बाद ये मान्यता है कि महाराजा प्रताप सिंह को स्वप्न आया और स्वप्न में जो है वो उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव ने उनको एक तरह से ये मान करवाया कि यहाँ पे शिवलिंग जो है वो स्थापित किया जाए, मंदिर निर्माण किया जाए। और उसके बाद जो है वो मंदिर निर्माण हुआ और उसके बाद लगातार उस मंदिर का विस्तार जो है वो होता चला गया। तो उस प्रसिद्धि को फैलते फैलते वो प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि आप देखिए कि किस तरह से इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, भाव जुड़ा हुआ है कि सोमवार के दिन यहाँ पर खास तौर पर, विशेष तौर पर भक्तों का रश रहता है। श्रावण मास में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है और उससे भी ज़्यादा रश जो है वो शिवरात्रि के पर्व पर, जब महाशिवरात्रि पर्व होता है तो उस पर्व पर जो है वो यहाँ पूरी तरह से भारी हुजूम रहता है। पुलिस लगाई जाती है लोगों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि लोग पंक्ति में चलें और पंक्ति में बाहर दर्शन करके बाहर आएँ। तो यहाँ कुछ युवक जो है, नौजवान मंदिर प्रबंधन में जो है वो सहयोग करते हैं मंदिर कमेटी का। अनिल जी, कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम वरुण है। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, मुट्ठी वाली साइड से। तो हम सुबह 4 बजे आए हैं सेवा करने के लिए। से आए हैं सेवा करने। आप वॉलेंटियर हैं एक तरह से? हाँ। मंदिर प्रबंधन कमेटी में कुछ सदस्य हैं? नहीं, सदस्य नहीं है, मैं एक छोटा मोटा सेवक हूँ। एक हमेशा आता हूँ सावन के महीने में, शिवरात्रि हो, किसी भी टाइम पे मैं आ जाता हूँ सेवा करने। हम सुबह 4 बजे आए हैं। हम 4 फ्रेंड्स हैं, ये मैं और एक और फ्रेंड लगा हुआ है शिवलिंग के पास। हम सुबह 4 बजे आए हैं। क्या देखते हैं, मतलब लोगों को थोड़ा सा आगे पीछे करना, आगे पीछे करना तो अलग बात है, लोग मानते नहीं है, बट फिर भी हमारी भोले बाबा से यही कृपा है, दुनिया में जो भी बीमार व्यक्ति, जो भी जिसके साथ भी बुरा हो गया, सब ठीक रहे। जैसे कोविड महामारी आई थी वो भी दूर हो गई, वैसी कोई महामारी नहीं आई चाहिए दुनिया में, यही भोले बाबा से रिक्वेस्ट है। श्रावण मास पर बहुत ज्यादा रश रहता है और उससे भी ज्यादा आज कुछ नहीं है, उससे ज्यादा आप लास्ट मंडे और फर्स्ट मंडे आ जाइए कभी, फिर आप देखो रश का एहसास क्या होता है। या शाम को आरती के टाइम, वैसे मंडे तो रश होता ही है, हम तो हर टाइम आते हैं आरती के टाइम, तो श्रावण में थोड़ा ज्यादा रश होता है। ये पूरी मंडली है 4-5 युवकों की, दोस्तों की। ये सुबह 4 बजे से यहाँ आए हैं और किसी ने इनको जो है वो कोई ड्यूटी अलॉट नहीं की, खुद ही ये जो है वो लोगों को थोड़ा सा रश ना बढ़े और पूरे सब लोग जो है, सब भक्तजन अच्छे से दर्शन कर पाएँ। कुछ लोग, 1-2 युवक उसमें लगे हुए हैं, 1-2 देखिए आप जो है वो तिलक कर रहे हैं भक्तों को। तो ये पूरी आस्था है, भक्ति भाव है अपने आराध्य देव के प्रति लोगों का, और ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसका। तो मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर जो है वो भी स्थापित किए गए, एक तरह से मंदिर कहें या कई देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई हैं। और ये पूरा आप देखिए
तो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो यहाँ पे विराजित की गई हैं। ये राधा कृष्ण मूर्ति है और इसके साथ ही ये देखिए आप यमराज जो है वो यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना है। जय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लिए जो है वो आप देखिए कि भगवान कृष्ण और ये राम परिवार भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विराजित हैं। लग रहा है वो मैं आपको थोड़ा ना बता सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा। क्या भावना रखी मन में आपने जब आप पूजा कर रहे थे? क्या भावना? श्रद्धा भावना। क्या भावना? वो मैं बता नहीं सकती ना आपको, वो तो मैंने भगवान से मांगा। तो अज तुस दिखा दिओ कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ शिव परिवार ਇਹ जिन्ना भी तुस दान दिखा दिओ ਜਿਹੜਾ 2 करोड़ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ शिव भगत जे दान पात्र च ਜਿਹੜੀ पर्ची कटवा दी है ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ सरकार द्वारा कुछ नहीं है। ये लोगों का संयोग है तुंदे ने शिव भगत आवा दे ना तो यदी महिमा जी है अपरंपार हो रही है। इयै मैं बाणी देंदे हुई सारे लोगों की अज 3 सोमवार शिवरात्रि बाबा जान परोड़ा कमेटी की तरफों प्रधान की तरफों और कार्यकर्ताओं की तरफों सारे लोगों की लख लख बधाइयाँ। देश बाहर से जम्मू कश्मीर में ये सावन का महीना धूमधाम नाल मना रहा है। मैं चाहना कि मेरा जम्मू कश्मीर प्रगति करा और भगवान आप शंभू इंदे पर आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव। आज मंडे है, हम आए आप शंभू महाराज दर्शन करने के लिए। आज के दिन वैसे तो मैं व्रत रखता हूँ क्योंकि बाबा का दिन होता है। आज सोमवार के दिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत लोग आए भी हुए हैं, भीड़ है अच्छी खासी और ये सारी आस्था श्रद्धा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहा जाता है जब मंदिर का इतना विस्तार नहीं हुआ था तो लोग जो है वो अपने घरों से जल लाते थे चढ़ाने के लिए और चूंकि जंगल पार करना पड़ता था, कंटीली झाड़ियां पार करनी पड़ती थी और जल जो है वो गिर जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो लोगों के लिए जो जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को उसका प्रबंध किया गया। और ये आप देखिए यहाँ पे जो है वो इस तरफ जल लेने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। ये पूरी तरह से यहाँ से लोग जो है वो जल लेते हैं और अपने आराध्य देवादिदेव महादेव का जो है वो उनका जलाभिषेक करते हैं। तो जैसी भावना जैसी श्रद्धा लोगों की है क्योंकि मंदिर का लगातार जो है वो विस्तार हो रहा है, कई सारी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है और उसके लिए जो है वो लोग खुलकर दान भी करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दान पात्र जो वो लगा हुआ है, रसीद जो है वो काटी जाती है। आप शंभू मंदिर की जो रसीद है, पर्ची है, वो काटी जाती है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लंगर जो है वो लगा हुआ है और लंगर में जो है वो लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंबी कतार यहाँ पे लगी है और बड़ी भक्ति भाव के साथ आप देखिए किसी तरह की कोई मारामारी नहीं है। आराम से अपना जैसा नंबर आएगा लोगों का वैसे वैसे पंक्ति आगे बढ़ रही है, लाइन आगे बढ़ रही है और लोग प्रसाद जो है वो लेते हैं, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हमने आपको यहाँ दर्शन कराए भगवान भोलेनाथ के आप शंभू मंदिर के, किस तरह से श्रावण मास के दौरान जो है वो लोग भक्ति भाव के साथ यहाँ आते हैं, अपने आराध्य को, अपने देवादिदेव को यहाँ उनका जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना वंदना करते हैं और सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। और सब इस मनोभाव के साथ, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, सब इसी मनोभाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं कि हर तरफ सुख शांति बने रहे, लोगों को समृद्धि मिले, देश जो है वो तरक्की करे और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर यहाँ पे शांति माहौल और आपसी भाईचारा जो है वो बढ़ता है।